हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीपली स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको डिवाइडिंग रूल बताएंगे, यानी विभाज्यता का नियम। दोस्तों 2 से 16 तक के संख्याओं के हम नियम बता देंगे। और दोस्तों इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको फिर दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा। दोस्तों 16 के आगे की संख्याओं को भी हम आपको अपने मनचाहे संख्या का रूल निकालने का तरीका भी बता देंगे, जिससे आप कहीं भी किसी भी संख्या का रूल खुद से बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2 के रूल को जानेंगे कि 2 के विभाज्यता का रूल क्या होता है। तो दोस्तों 2 के विभाज्यता का रूल होता है कि वह संख्या जिसके लास्ट डिजिट यदि 2 से कटे वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे में दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने दिया है, इस संख्या में देखिए ये लास्ट का डिजिट है, इसमें बोला है लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो ये कोई संख्या है, ये 2 से कट रही है कि नहीं पता करना है, तो इसका लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो देखिए इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 से कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों और भी एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 6 2 8, तो दोस्तों इसका जो अंतिम डिजिट है ये 2 से कट रहा है, 8 2 चौका 8, 4 मरतबे कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या जो है ये भी 2 से कट जाएगी। फिर और भी देख लेते हैं, जैसे 5 6 0 9 8, दोस्तों इसके अंत वाली डिजिट सिर्फ 2 से कटनी चाहिए। इसके बाद मान लीजिए कि इसके बाद जो है 0 1 लगा देते हैं, फिर 1 लगा देते हैं, तो ये पूरी संख्या में देखिए लास्ट का डिजिट 1 है, अतः यह संख्या नहीं कटेगी 2 से। लेकिन फिर इसके अंत में अगर मान लीजिए 2 लगा देते हैं तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। फिर एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 6 2 8 0, तो दोस्तों इस संख्या का लास्ट डिजिट जो है 0 है। तो क्या दोस्तों ये 0 2 से कटेगा? तो एकदम हाँ दोस्तों, 0 2 से कटता है। 0 को किसी भी संख्या से काटा जा सकता है 0 मरतबे। देखिए 0 से 2 से 0 को 0 मरतबे काटा जा सकता है, यानी ये पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह हमने 2 के नियम को पढ़ा। अब चलते हैं 3 के रूल को। तो दोस्तों देखिए 3 का रूल क्या बोलता है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से कटेगी। मतलब दोस्तों कोई संख्या दी है, जैसे मान लीजिए कि ये संख्या दी हुई है, ये 3 से कटेगी कि नहीं पता करना है, तो सिर्फ देखकर ही हम बता सकते हैं। पहले इन संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 6 3 9, 9 2 11, 11 7 18, 18 9 18 9 27, यानी ये कुल डिजिट जो होगा इसका 27 होगा। तो 27 जो है ये 3 से पूर्णतः कट जाएगी, यानी यह पूरी संख्या 3 से विभाजित है। यदि दोस्तों अगर 27 की जगह पे जोड़ने पर 28 आ जाता, अगर मान लीजिए कि इसको जोड़ने पे, इन डिजिटों को जोड़ने पे 28 आ जाता, तो 3 से क्या 28 कटता है? नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटती। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऐड करने पे, इन डिजिटों को, जो ये डिजिट है इस सबको ऐड करने पे 27 आया है। इस संख्या को 3 से विभाजित किया जा सकता है, यानी ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। दोस्तों एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे 9 8 7 5 4, तो दोस्तों इस संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 9 है और ये 5 4 9, 9 9 18 हो जाएगा, ये तो 18 3 से कट जाएगा। फिर 7 है, 8 7 15, तो 18 और 15, 18 और प्लस 15, तो दोस्तों यहाँ पे 18 भी 3 से कट जाएगा, 15 भी 3 से कट जाएगा, यानी इन दोनों का एडिंग जो होगा, योग जो होगा वो भी 3 से कट जाएगा, यानी ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हमने 3 के रूल को सीखा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं 4 के रूल को दोस्तों। तो 4 का रूल क्या बोलता है कि संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से कटे। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये संख्या दी है, इस संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट है 4 से अगर कटता है तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों 4 6 24, 4 6 मरतबे ये लास्ट डिजिट कट जा रहा है, यानी ये पूरी संख्या 4 से पूर्णतः कट जाएगी दोस्तों इसी तरह 8 का नियम होता है। आपको मैं 4 के नियम के बाद डायरेक्ट 8 का इसलिए नियम बता दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों 4 का नियम 8 से रिलेटेड है। जैसे 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम। 4 के लिए अंतिम 2 डिजिट देखना है दोस्तों, और 8 के लिए अंतिम 3 डिजिट, और 16 के लिए अंतिम 4 डिजिट। मतलब मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ 4 से ये कट रहा है कि नहीं चेक करने के लिए हम ये 2 डिजिट देख रहे थे अंतिम की 4 से कट रहा है कि नहीं। इसी तरह अगर हमको 8 से देखना होता तो ये 3 डिजिट देखते हैं। अगर ये 3 डिजिट 8 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। फिर 16 से अगर देखना होता तो ये 4 डिजिट देखना पड़ता दोस्तों, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट अगर 16 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 16 से कटती। तो दोस्तों हमने क्या क्या अभी तक सीख लिया।
2 का नियम सीख लिया, 3 का नियम सीख लिया, 4 का नियम सीख लिया, 8 का नियम और 16 का नियम दोस्तों। तो अब चलते हैं 5 के नियम पे। तो दोस्तों 5 का रूल क्या बोलता है? तो 5 का रूल बोलता है कि संख्या का अंत डिजिट जो हो 0 या 5 होना चाहिए। तो दोस्तों संख्या का अंतिम डिजिट 5 होना चाहिए। तो दोस्तों 5 या 0, तो यहाँ पे देखिए ये 5 है, संख्या का अंतिम डिजिट 5 है, तो यह पूरी संख्या 5 से पुनः कट जाएगी। यदि अगर संख्या का अंतिम डिजिट 0 होता, जैसे मान लीजिए 7 8 7 8 0, तो ये अंतिम डिजिट 0 है, ये भी 5 से कट जाती है। तो दोस्तों 5 का जो रूल है 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए। और जो दोस्तों 4 का जो रूल था कि 2 डिजिट कटना चाहिए 8 के लिए, 4 दूनी 8, तो इसका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, देखिए तो 4 से जब 2 डिजिट कटेगा तो 8 से 3 डिजिट और 16 से 4 डिजिट। तो दोस्तों ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा और 5 का भी नियम आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इसी तरह हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, 6 के विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों 6 से कोई संख्या कब कटेगी? जब वह 3 और 2 दोनों से कट जाए, वह संख्या 6 से कटेगी। तो दोस्तों इसको समझने के लिए चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो संख्या है, मान लीजिए कि ये संख्या है, तो दोस्तों ये संख्या क्या 6 से कटेगी? तो इसको पहले देखना होगा 2 से कटेगी और 3 से कट रही है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से ये कट रही है तो ये संख्या डेफिनेटली 6 से भी कट जाएगी। तो देखिए यहाँ 2 से कटने का नियम क्या हो रहा था कि 2 अंतिम डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो अंतिम डिजिट 6 है, 2 से कट रहा है, यानी ये संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। अब 3 से चेक करना होगा। तो 3 से चेक करने के लिए यहाँ पे अंकों का योग यदि 3 से कट जा रहा है, अंकों का योग यदि 3 से कट जा रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ 5 4 9 9 बना दिए, यानी 3 से ये तो 9 कट जाएगा। फिर 5 6 11, यानी यहाँ पे 11 और प्लस 9। तो दोस्तों 9 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन 11 3 से नहीं कटेगा, यानी इनका योग 3 से नहीं कटेगा, यानी इसके डिजिट का सम जो है 3 से नहीं कटेगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। दोस्तों 6 का नियम इस तरह बना है कि मान लीजिए कि जैसे 6 है तो 6 को दो रूप में लिख सकते हैं, 2 गुने 3। तो मान लीजिए कि ये संख्या है जैसे 5 4 5 4, मान लीजिए ये संख्या है 5454, तो इसमें 6 से भाग देना है। क्या यह संख्या कटेगी कि नहीं इसको देखना है। तो दोस्तों ये 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुने 2। तो दोस्तों एक बार 2 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये बट्टा के नीचे है यानी भाग के रूप में है, तो पहले 2 से इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 2 से भाग देने के बाद मान लीजिए कि ये 2 से कट गया, कितना मरतबे, मान लीजिए कि देखिए 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 सते 14, यानी 27 27 है। अब 3 से भी इसको कटना पड़ेगा, तो 3 से भी इसको कटना पड़ेगा। यदि 3 से ये कट जा रहा है तो 3 गुने 2 यानी 2 6 से कट रहा है, तो 3 से भी कटना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 बट्टा में बच जाएगा ना। आगे देखिए 2 7 2 7 बट्टा 3। तो दोस्तों ये 3 से जो कट रहा है तो 3वां 27 और फिर 0, क्योंकि 2 नीचे उतरेगा शेष में, तो 3वां 27, तो 9 0 9, यानी 3 से भी कट जा रहा है, यानी 3 से भी कट, इस संख्या को 3 और 2 दोनों से काटने के बाद 9 0 9 आ रहा है, यानी 3 गुने 2 से काटना है, यानी 6 से काट दिया। अल्टीमेटली हमने इसको 6 से काटा है दोस्तों। तो इसीलिए इसका नियम बन गया कि इसके जो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अगर इनसे ये संख्या पूरी तरह कट जाती है तो ये संख्या 6 से कट जाएगी दोस्तों। तो हम आई होप आपने 6 के नियम को समझ लिया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले नियम की तरफ दोस्तों। अब देखिए 7 का रूल। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है 7 के रूल में संख्या के लास्ट डिजिट को 2 से गुना करने पर और पहले शेष डिजिट में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से कटे। दोस्तों यहाँ पे गलती हो गया है, घटाने की बात होगी, यहाँ पे जोड़ना नहीं, यहाँ घटाने माइनस की बात होगी दोस्तों। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट को 2 से गुना कर मतलब देखिए 2 से गुना कर पहले शेष डिजिट में माइनस करने पर प्राप्त संख्या 7 से कटे तो वह 7 से विभाजित होगी। तो दोस्तों हमें आप ये समझ नहीं पाए होंगे, तो दोस्तों एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 7 1 4, और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है नीचे 7 1 4 2 1। तो मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 1 4 2 1 दोस्तों। तो हमें इसे चेक करना है कि ये क्या 7 से ये पूरी तरह कटेगी कि नहीं। तो दोस्तों इसके लिए हमको नियम देखना है कि इसमें पहले हमें देखना होगा कि इसका जो इकाई डिजिट है, जो ये डिजिट है पहला डिजिट, इसमें 2 से गुना करना होगा। तो 7 1 4 2, और यहाँ पहले डिजिट जो
फर्स्ट डिजिट है, मतलब ये इकाई डिजिट, इसको 2 से गुना करके इस जो शेष बचेगी, ये जो बचेगी यानी ये जो बचा, क्योंकि एक हटा देंगे, मान लीजिए इस संख्या में एक हटा दिए तो इतना ही बचा। अब इकाई डिजिट को 2 से गुना कर घटा देंगे, इसमें घटा देंगे तो जो आएगा, यदि वह 7 से विभाज्य हो जा रहा है तो यानी ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 7 1 4 0, घटाने के बाद ये आएगा। दोस्तों अब बोलिएगा कि अभी भी तो बड़ा संख्या है, इसको फिर भाग देना पड़ेगा, तो इस अल्टीमेटली इसको भाग ना दे दें। तो दोस्तों इसे एक बार, जितनी बार इस जो रूल है, ये जो रूल है 2 से गुना कर घटाने वाला, इसको जितना मन चाहे उतनी बार दोहरा सकते हैं दोस्तों। तो एक बार और दोहरा लीजिए, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 0, में 2 से गुना करेंगे तो 0, तो 714 बचा, क्योंकि 0 तो हमने हटा दिया है। तो 0 को 2 से गुना करके अगर घटाएंगे तो 0 घटाएंगे यानी 714 हो गया दोस्तों। अभी भाग दे के देख लीजिए, यदि अभी भी मन नहीं करता तो और एक बार और कर दीजिए। तो ये 4 है, 4 में 2 से गुना किया 8, तो 71 में 8 घटा दिया दोस्तों। तो 71 में 8 घटा दिया तो 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे 6 63। अब दोस्तों देख लीजिए, यदि ये 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। तो अगर आपको मन है कि और अभी देखना है तो दोस्तों फिर इसके इकाई डिजिट को 2 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, तो बचा क्या, यहाँ 6 बचा, क्योंकि 3 तो हमने 2 से गुना करके हटा दिया है। तो 6 6 0। तो दोस्तों अब देखिए एक डिजिट में आ गए, ये 0 जो है 7 से कटेगा कि नहीं दोस्तों। तो देखिए 0/7, ये 0 मरतबे कट जाएगा, तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या जो है 7 से कट जाएगी दोस्तों। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। ये रूल बना कैसे दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, या आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम आपको खुद से अपना रूल निकालना सिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए यही याद रखिए कि यदि कोई संख्या है, उसके इकाई डिजिट को 2 से गुना कर उस शेष संख्या में जो बचा है उसमें घटाने पर प्राप्त संख्या जो है, यदि प्राप्त संख्या 7 से कट जा रहा है तो वह पूरी संख्या जो शुरुआती संख्या थी वो भी 7 से कट जाएगी। यदि आपको ये बड़ा लग रहा है तो फिर एक बार और घटा लीजिए, जितना बार मन उतना बार दोहरा सकते हैं, आप दोहराते जाइए, और जिसमें जो अंत में बचेगा उसको भाग दे के देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह आपने 7 के नियम को सीखा दोस्तों। तो अब हम चलते हैं 8 के नियम पे दोस्तों। तो 8 का नियम बोलता है कि संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से कटे तो 8 से कटेगा दोस्तों। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, 4 का नियम जब बताया था, वो 8 का भी और 16 का भी बता दिया कि जो डिजिट होगी, जैसे संख्या जो होगी उसके 2 डिजिट को देखना है, लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से कट जा रहा है तो ये पूरी अल्टीमेटली संख्या 4 से कट जाएगी। यदि यहीं पे 8 का नियम बताया था कि लास्ट 3 डिजिट देखना है, 3 डिजिट देखना है आपको, और 16 के लिए हमने बताया था कि लास्ट 4 डिजिट देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक हम एग्जांपल लिए हैं 9 7 8 4 0, तो 9 7 8 4 0 दोस्तों। तो 4 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 डिजिट देखेंगे तो 4 दहिया 40, 4 से कट जा रहे हैं यानी ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी दोस्तों। 8 से कटने के लिए 3 अंक देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट, तो ये 1 2 3 यानी यहाँ तक 8 से, तो 8 से कटा, 8 एकम 8 और 8 5 40, मतलब 105 मरतबे कट जा रहा है, यानी ये 3 डिजिट 8 से कट जा रहे हैं, यानी ये पूरी संख्या 8 से भी कट जाएगी दोस्तों। 16 से देखने के लिए 4 डिजिट लेना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट यदि 16 से कट जा रहा है तो ही ये संख्या 16 से कटेगी दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि 16 से इस 4 डिजिट को काटना है तो 7 8 4 0, यदि 16 से भाग लग जा रहा है तो ही ये पूरी संख्या 16 से कटेगी दोस्तों। तो हम जब 16 का बताएंगे तो आपको हम उस समय बता देंगे दोस्तों। तो चलिए हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ दोस्तों। तो 9 का रूल क्या बोलता है दोस्तों, तो संख्याओं के डिजिट का सम 9 से कटे तो वो संख्या 9 से कट जाएगी दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल लिया है 9 6 3 5 4 6 3, तो दोस्तों क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी, तो इसके डिजिट का सम देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जितने डिजिट हैं इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए, यदि इसका सम जो है जितना आ रहा है यदि वो 9 से कट जाए तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे 9 है, 6 है, +3 है, 5 है, 4 है, 6 है, 3 है दोस्तों। तो ये सबको जोड़ देते तो 9 6 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 6 23, 27 6 23, 23 3
27 6 33, सॉरी दोस्तों 33 33 3 36। तो दोस्तों यहाँ पे 36 आया। तो क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी? अगर कट जाएगी तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, यदि नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी दोस्तों। तो आप बोलिएगा कि ये तो 2 अंक का है, फिर भाग देना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने आपको 7 के नियम में बताया है कि जितनी बार चाहे इस नियम को दोहरा सकते हैं। तो यहाँ भी जितनी बार चाहे उस नियम को दोहरा सकते हैं। तो यहाँ 6 3 है, इन दोनों को यदि एक डिजिट से ज़्यादा आ रहा है तो इन दोनों को फिर से जोड़ सकते हैं। तो 6 3 9, तो ये 9 जो आया है ये 9 से कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं या यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यदि कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी दोस्तों। तो इस तरह हमने 9 के नियम को सीखा दोस्तों। 9 का नियम और 3 का नियम दोस्तों सेम है, क्योंकि इन दोनों का नियम यही बोलता है कि जो संख्या होगा उसके डिजिट का सम होने पर जो संख्या आएगी वो 3 से या 9 से कट जा रही है तो वो पूरी संख्या भी मतलब 3 या 9 से कट जाएगी दोस्तों। इसी तरह हमने 4 का, 8 का और दोस्तों 16 का, तीनों का यही देखा था कि 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखना है, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखना है और 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट देखना है। यदि कट जा रही है तो संख्या भी पूरी तरह से कट जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं हम अगले नियम की तरफ। दोस्तों यहाँ आप सोच रहे होंगे कि 9 के बाद 10 का नियम क्यों नहीं रखा है। दोस्तों 10 का नियम कुछ नहीं होता है। 10 का नियम यही होता है कि किसी संख्या के अंत में यदि 0 है तभी वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि देख लीजिए दोस्तों 10 का पहाड़ा जो होता है, 10 के पहाड़ा में 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तीन 30, 10 चौका 40, इस तरह दोस्तों आप जितना भी जाइएगा लास्ट में 0 आता है दोस्तों। तो वो संख्या जब 10 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 हो दोस्तों। तो अगर नहीं है तो वो संख्या नहीं कटेगी दोस्तों। तो इसीलिए हमने इसको नहीं रखा दोस्तों। अब बढ़ते हैं 11 के नियम की तरफ दोस्तों। तो 11 का नियम थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन 7 के नियम की तरह है दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। 1 2 चीज़ जो है मुश्किल हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों 11 का नियम यही बोलता है संख्या के सम तथा विषम स्थानों का योग का अंतर 11 से कटे तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे दोस्तों हमने ये लिया, आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं। 7 5 4 6। तो दोस्तों इसका सम स्थान और विषम स्थान, जैसे मान लीजिए कि सम विषम कहने का मतलब है इसको, मतलब रूल का, कि यदि अगर हम इसको लेते हैं तो इसके साथ ये नहीं जुटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए योग की बात कर रहा है। तो सम स्थान ये है, तो अगर मान लीजिए इसको सम ये लेते हैं, ये सम स्थान लेते हैं, तो इसके बाद वाला छोड़ के इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको, और फिर इसके बाद वाला छोड़ के यानी इसको छोड़ के इधर वाला जोड़ना पड़ेगा। तो इधर संख्या नहीं होगी, यानी 7 4 से जुटेगा, 5 6 से जुटेगा, मतलब एक संख्या छोड़ के बारी बारी से जुटेगा। तो 7 में 4 जोड़ेंगे और 5 में 6 जोड़ेंगे, तो 7 4 11 हो जाएगा और 6 5 11। यदि इन दोनों को घटाने पर जो संख्या आएगी, यदि 11 से कट जाएगी तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो इनको घटाने पर 0 आ रहा है, तो 0 अल्टीमेटली किसी भी संख्या से कट जाती है, यानी ये संख्या 7 से कट जाएगी। दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए 8 9 7 6 5 4 है दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या है, 11 से भाग देने जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमने क्या बोला है कि एक स्थान छोड़ के जोड़ना है। तो मान लीजिए कि इसको अगर लेते हैं पहले, तो इसको जोड़ लेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे, फिर इसको छोड़ के इस वाला जोड़ते हैं। तो यहाँ पे तो कोई संख्या है ही नहीं, यानी ये 3 को आपस में जोड़ेंगे, जो बचेगा ना वो आपस में जुटेगा। तो 8 7 15 और 15 5 20। तो दोस्तों यहाँ पे 20 लिख देंगे और फिर माइनस का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि जो एक छोड़ के जो जुटेगा ना वो आपस में जुटने के बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर दोस्तों 9 6 15 15 4 19, तो 19 घटेगा दोस्तों। तो 20 में 19 गया 1 यदि आ रहा है, ये क्या 11 से कट जाएगा? तो दोस्तों ये नहीं कटेगा, यानी ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी दोस्तों। अगर मान लीजिए कि ये इनको जोड़ने पे, ये जो जोड़ रहे हैं इनको जोड़ने पे अगर 19 आया होता, यहाँ पे 19 हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे 19 हो जाता, और इसको जोड़ने पे यहाँ पे 20 हो जाता, मान लीजिए 20 हो जाता, तो 19 में से 20 तो नहीं जाता, तो -1 आता, मान लीजिए। तो ये -1 आता, -1 आता हमारा। तो माइनस आए चाहे प्लस में आए, इससे कोई मतलब नहीं है, इस चिन्ह से मतलब नहीं है। बस ये संख्या जो आएगी घटाने के बाद ये 11 से कटनी चाहिए दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आपने 11 के नियम को सीख लिया है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं 12 के नियम की तरफ दोस्तों। तो 12 के नियम पे देखते हैं कि 12 का नियम क्या बोलता है। तो संख्या 4 और 3 दोनों से कटे तो 12 से कटेगी, मतलब जो 12 से संख्या कोई कट रही है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नहीं लिया है यहाँ पे, लेकिन बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 8 4 8 4
60, मान लीजिए 60 ये संख्या है, ये 12 से कट रही है कि नहीं इसे चेक करना है दोस्तों। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसका देखेंगे कि 4 से कट रही है और 3 से दोस्तों। तो 3 से कटने के लिए इन संख्याओं क्या डिजिटों का योग, क्योंकि हमने बताया था कि 3 और हमने बताया था आपको कि 3 और 9 सो वही संख्या कटेगी जिसके डिजिट का योग जो है, योग जो 3 और 9 से कट जाए दोस्तों। तो पहले ये 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए, 3 4 दोनों से कटना चाहिए। ऐसा इसका नियम इसलिए बना है दोस्तों कि मान लीजिए कि इस संख्या को हम यहाँ पे लिख देते हैं 8460 और बटा 12 दोस्तों। तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 4, तो 3 गुने 4 यानी 4 से एक बार भाग दे देंगे, उसके बाद 3 से। तो 4 से भाग देने पे जो ये संख्या आएगी मान लीजिए उसको 3 से भी कटना होगा। तो अल्टीमेटली ये जो संख्या है इनको 3 और 4 दोनों से कटना होगा, है कि नहीं दोस्तों, तभी ना ये आंसर आ पाएगा। तो 3 और 4 से, तो इसी के लिए इसको नियम बना दिया गया कि ये संख्या जो है, ये जो संख्या है इसे 3 से भी कटना होगा और 4 से भी कटना होगा। तो 3 और 4 से कटेगा यानी 4 की यहाँ 12 से भी कट जाएगा। तो 3 से काटने के लिए हम डिजिट का देख लेंगे। तो दोस्तों 8 4 12 और 12 8 20, 20 8 24, बल्कि 20 4 24 और 24 6 30। तो दोस्तों यहाँ पे 30 है यानी 3 से 30 कट जाता है। तो ये संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। अब 4 से देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट को देखना पड़ता है, लास्ट के 2 डिजिट यानी 60 है लास्ट के 2 डिजिट। तो 4 से 15 मरतबे, 15 चौका 60 यानी 15 मरतबे कट जाएगा, यानी ये जो संख्या है 12 से पूर्णतः विभाजित है दोस्तों। तो इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। तो अब हमें पढ़ना है 13 और 14 का रूल दोस्तों। तो 13 और 14 का रूल तो दोस्तों ऐसे बुक में दिया नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम आपको इसे निकालना बता देंगे कि आखिर कैसे किसी भी संख्या को अगर हमें रूल में कन्वर्ट करना है कि वो किस संख्या से कट रही है या नहीं, तो उसे कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो मान लीजिए कि जो 13 है, तो 13 को हमें एक रूल बनाना है। तो 13 को एक रूल बनाने के लिए हमें देखना होगा कि 13 का पहाड़ा, तो 13 है, 13 दूनी 26 है, 33 39, इसी तरह ये पहाड़ा होगा दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा कि ऐसी कोई संख्या लेनी होगी जो 13 से कट जाए। तो ये 26 भी 13 से कट जाएगी, 39 भी 13 से कट जाएगी। तो क्या यहाँ पे 26 है, तो दोस्तों हम एक संख्या ले लिया यहाँ पे 26। तो इस संख्या में दोस्तों हम क्या इस 26 को किसी और तरह से लिख सकते हैं, तो दोस्तों हाँ एकदम लिख सकते हैं। इकाई डिजिट को लेके 4 से यदि गुना कर दिया जाए और प्लस में 2 कर दिया जाए, मतलब ये पहली वाली डिजिट को यहाँ पे प्लस कर दिया जाए और इसका 4 गुना कर दिया जाए, तो 6 चौका 24 और प्लस 2 26, यानी दोस्तों यहाँ पे 26 फिर से ये संख्या आ जाती है दोस्तों, ये संख्या आ जाती है दोस्तों। इसी तरह हम इसको भी लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी इकाई डिजिट को 9 को 4 से गुना करते हैं और प्लस 3 लेते हैं, तो 9 चौका 36 और 3 39 यानी 39 आ जाता है, यानी ये पूरी संख्या आ जाता है। यानी ये जो गुणज है 13 का जो गुणज है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इकाई डिजिट यानी फर्स्ट डिजिट गुने 4 प्लस मतलब शेष संख्या दोस्तों, इससे लिख सकते हैं इस तरह से दोस्तों। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक है, मान लीजिए कि ये 13 से कट रहा है कि नहीं इसे चेक करना है दोस्तों। तो हमने रूल आपको बताया कि फर्स्ट डिजिट के 4 गुना कर लीजिए और 4 गुना करके ये पीछे वाले संख्या में जोड़ दीजिएगा, तो फिर वही संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। तो हम इसको 4 से गुना करते हैं, तो 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो 2 हट जाएगा, इसमें जोड़ना है, तो यही शेष बचा है, इसमें जोड़ देंगे दोस्तों। एकदम 7 के नियम की तरह चलेगा दोस्तों, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही लास्ट डिजिट को 2 से गुना करना था और शेष में घटाना था। लेकिन यहाँ पे 13 में हमने देखा है यहाँ पे कि 13 का जो गुना जा रहा है उसमें 4 से गुना कर पहले वाले संख्या से जोड़ने पे, मतलब बची हुई संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो उस तरह से तो वही संख्या प्राप्त हो जा रही है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी ये जो हमारा संख्या था 5 2 5 2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 को 4 से गुना किया 8 और प्लस 525 प्लस 8, यानी 525 में 8 से गुना करें तो 8 5 13 और 2 1 3 533, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। हमने आपको एक बात बताया था पहले ही कि किसी भी रूल को आप जितना बार मन उतना बार दोहरा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको अब 13 से भाग देना होगा, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि इतने, जब इसको भाग देना ही पड़ेगा तो इस मतलब ये रूल का क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों फिर क्या करेंगे, ये जो इकाई डिजिट है इसको फिर से वही खेल करेंगे जो हमने पहले खेल किया है। तो इसका 4 गुना करेंगे, तो 3 चौका 12 यानी 53 बचा, में 12 जोड़ेंगे, 3 का 4 गुना 12 और ये बचा 53 में 12 जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 1 6 65 आया दोस्तों। अब चेक कर लेंगे कि 65 कट रहा है कि नहीं। यदि आपको फिर भी लग रहा है कि इसे भाग नहीं देने का मन है, तो फिर एक बार इसको फिर 4 से गुना करेंगे, तो 5 का 4 गुना 20 और 6 में जोड़ देंगे दोस्तों,
तो 20 + 6 26 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 जो आया, अब तो 13 से चेक कर लेंगे ना, 13 दूनी 26, 2 मरतबे कट गया, यानी ये संख्या जो है 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी दोस्तों। तो हमने खुद से एक रूल बनाया नया कि 13 से कोई संख्या कब कटेगी, जब उसका फर्स्ट डिजिट मतलब इकाई डिजिट में 4 से गुना करेंगे और प्लस में और जो बची संख्या होगी उसको जोड़ देंगे। वो जो संख्या है यदि 13 से कट जा रही है तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। ऐसा हमने इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 13 का जो गुणज है, हमने आपको ऊपर ही बताया है कि 13 का जो पहाड़ा होगा तो उस संख्या को फिर से इस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो 13 के जो गुणज है उसको इस रूप में लिखा जा सकता है, तो इसीलिए हमने इसको, ये जो संख्या है इसको इस रूप में लिख दिया है, इस यहाँ पे ये इस रूप में लिख दिया है और फिर इसको हमने इस रूप में लिख दिया है और फिर इसको हमने इस रूप में लिख दिया है। तो हम ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बात बराबर है क्योंकि यहाँ पे हमने आपको सिद्ध कर दिया है कि इसे किसी भी रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम 13 के नए नियम को निकाल लेते हैं दोस्तों। तो इस नियम को आप हमेशा याद रखिए, अगर भूल जाते हैं कभी तो आप खुद से निकाल लीजिएगा दोस्तों, जिस तरह हमने निकाला है कि जैसे मान लीजिए कि 13 का जो गुणज है, 13 का गुणज 39 भी हो सकता है, 13 चौका 52, 52 भी हो गया 13 का गुणज क्योंकि पहाड़ा में आता है। तो 52 को हम क्या लिख सकते हैं कि इसको किस रूप में लिख दें कि फिर से 52 आ जाए, तो 2 को 4 से गुना करेंगे और फिर 5 जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों 4 दूनी 8, 8 5 13 दोस्तों। तो देखिए 13 का गुणज के रूप में लिख दिया, फिर से 13 के गुणज के रूप में लिख दिया, यानी हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह आप नए रूल बना सकते हैं दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हम 14 के रूल की तरफ। तो दोस्तों 14 के रूल को देखने के लिए हमें देखना होगा 14 के गुणनखंड। तो 14 के गुणनखंड 2 × 7 के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 × 7 यानी ये देखिए दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, यानी वही संख्या 14 से कटेगी जो 2 और 7 से कटेगी। जैसे मान लीजिए कि ये जो संख्या है ये 14 से कट रही कि नहीं चेक करना है, तो ये पहले 2 से कटनी चाहिए। तो दोस्तों ये 2 से कटेगी, देखिए इसकी इकाई डिजिट में तो 2 नहीं, 2 से कटने वाली कौन सी संख्या होती है जिसकी इकाई डिजिट जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये तो 2 से कटेगी ही नहीं। तो 14 से कैसे कटेगी, तो ये संख्या 14 से नहीं कटेगी। तो पहले हमें देखना होगा कि इसकी इकाई डिजिट 2 है, अगर इसकी इकाई डिजिट 2 हो जाता है तो फिर 7 से कटना चाहिए। तो ये तो मान लीजिए 2 से पूरी संख्या अब कट जाएगी क्योंकि हमने इकाई डिजिट 2 कर दिया, लेकिन 7 से कटेगी क्या, तो दोस्तों इसी तरह हम 7 का नियम लगा देंगे। अगर कट रही है तो ठीक है, ये संख्या पूरी कट जाएगी, नहीं कट रही है तो नहीं कटेगी। दोस्तों आप अभी सोच रहे होंगे कि किसी संख्या को हम उसके गुणनखंड के रूप में लिख के चेक कर ले रहे हैं, किसी संख्या को नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको अभी तक जितने भी पढ़ाए, जैसे मान लीजिए कि आपको 13 पढ़ाया, तो ये जो 13 पढ़ाया इसको अगर हम 2 गुणनखंड में तोड़ें तो 1 × 13 में ही टूटेगा। तो अल्टीमेटली हमें 13 से ही भाग देना पड़ जाएगा क्योंकि 13 का कोई 2 अभाज्य गुणनखंड यही 1 और 13 खुद है। तो 13 से फिर भाग देना पड़ जाएगा, तो हमें रूल बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। 12 का हमने क्यों इसलिए किया क्योंकि 12 देखिए 4 × 3 2 अभाज्य गुणनखंड में टूट जा रहा है, इसलिए 12 का नियम है 4 और 3 दोनों से कटना चाहिए। फिर दोस्तों हमने आपको 11 का बताया था, 11 को भी देखिए दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड 1 × 11 होता है, इसीलिए दोस्तों हम इसके दूसरे नियम को मतलब दूसरे नियम बनाया गया है, इसलिए अगर ये इसका अभाज्य गुणनखंड होता तो इसे उस नियम से तोड़ लिया जाता। 9 की बात रही जहाँ दोस्तों, तो देखिए 9 को 2 तरह से 3 × 3 से कट सकते हैं दोस्तों, यानी 3 से 2 बार कटना चाहिए। मतलब ये जो संख्या है इसको पहले जोड़ने पर 3 से कट जाना चाहिए और फिर जोड़ने पर 3 से कट जाना चाहिए, यानी अल्टीमेटली 9 से कटना चाहिए ना। तो इस संख्या को जोड़ने के बाद यदि 9 से कट जाएगा तो ये 3 से भी कट जाएगा। 3 से कटने के लिए क्या होगा, तो जोड़ने के बाद 3 से कट जाएगा, तो एक बार 3 से नहीं कटना चाहिए, 2 बार कटना चाहिए, यानी 9 से ही कट दीजिए जोड़ के। तो इसीलिए इसका नियम बन गया था कि डिजिट का सम 9 से कटे दोस्तों। 8 के लिए हम 4 × 2 कह रहे हैं, तो 2 × 4 ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है क्योंकि ये 2 जो है ये 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, इसीलिए 8 का नियम दूसरा बनाया गया। 8 का नियम था 3 अंतिम डिजिट जो है ये कटना चाहिए, और 4 का नियम भी वैसा ही था दोस्तों। तो इसी तरह नियम बनता है दोस्तों, और कुछ नहीं होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अब 15 के नियम को देखिए दोस्तों, तो 15 का नियम फिर हम क्या कर सकते हैं, तो 15 को देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 का नियम हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 15 का नियम में बोल रहा है कि संख्या 3 और 5 दोनों से कटे दोस्तों। तो 3 5 से ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि देखिए दोस्तों 15 3 और 5 2 गुना में लिख सकते हैं इसको,
देखिए दोस्तों 15 को 3 और 5 दो गुना में लिख सकते हैं, यहाँ पे दो गुना में लिख सकते हैं और ये दोनों अभाज्य हैं। इसीलिए इसका नियम जो बना दिया गया यहाँ पे कि ये संख्या 3 और 5 से कटना चाहिए। यदि ये 15 का गुणनखंड नहीं आता दो गो, जिसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है तो 2 को 2 गुने 5 के रूप में लिखा जा सकता है, तो 2 गुने 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 10 का नियम क्या था कि अंत में जीरो आना चाहिए, यही था ना दोस्तों। तो यहाँ पे जीरो क्यों आना चाहिए अंत में, आप सोचें हैं किसी संख्या के अंत में जीरो जब आ रहा है तो अल्टीमेटली वो 2 से तो कट ही जाएगा। 5 से कटने के लिए 5 आना चाहिए या जीरो आना चाहिए। तो 5 का नियम क्या था, 5 और जीरो आना चाहिए। तो दोस्तों 5 के लिए अगर यहाँ पे 5 जाता लास्ट में, मान लीजिए कि ये 2 है, 2 4 5 है, तो ये संख्या तो 5 से कट जाएगी। लेकिन क्योंकि अंत में 5 है, 5 जीरो होना चाहिए तो 5 से कट जाएगी, लेकिन 2 से तो ये संख्या नहीं कटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ 2 और लास्ट डिजिट 2 से नहीं कट रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक ऐसी ही संख्या जो लास्ट में जीरो अगर होगी तो ही ये 5 से भी कटेगी, क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट में जीरो होना चाहिए, और 2 से तो जीरो से तो कट ही जाएगा, यानी ये जीरो अंत में होना चाहिए, इसलिए 10 से कटेगा दोस्तों। तो बस यही नियम हो गया उस समय से कि 10 से कटने के लिए जीरो होना चाहिए। तो दोस्तों वही संख्या 10 से कटेगी जो 2 और 5 दोनों से कटे, तो 2 5 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में जीरो हो, एक साथ कटेगी जिसके लास्ट में जीरो हो। इसी तरह 15 का बनाया गया दोस्तों। तो जिसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाता है उसका वही नियम बना दिया जाता है, और जिसका नहीं टूटता है उसके लिए अलग नियम बनाया जाता है दोस्तों। तो इसीलिए हमने 15 का नियम बनाया है 3 और 5 से। देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो 3 और 5 से, तो 5 से कटने के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 से जो है ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 में लास्ट में 5 है, और 3 से कटने के लिए इनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए दोस्तों। तो देखिए 9 6 15, 15 2 17, 17 2 19, और 19 5 तो 24, तो 3 से कट जाएगा, 3 8 24, तो यानी ये पूरी संख्या 15 से कट जाएगी दोस्तों। देखा कितना जल्दी हमने देख कर लिया, आप भाग देते रह जाएंगे दोस्तों। अब लास्ट में हमारा 16 का रूल है दोस्तों। तो 16 का रूल हमने आपको बता दिया है कि लास्ट में 4 डिजिट चेक करना होगा, और यदि 4 डिजिट 16 से कट जा रहा है तो वो 16 से पूरी संख्या कट जाएगी दोस्तों। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि 17 का रूल कैसे बनाएं, 18 का रूल कैसे बनाएं, यानी 17 से लेके आपको हम आगे भी बता देंगे, 20 तक बता देंगे दोस्तों। इसके बाद खुद से आप अपना रूल बनाना सीख जाएंगे। अगर किसी संख्या से भाग लगाना है तो उसका रूल आप बना लीजिए और खुद से कर दीजिए दोस्तों। तो हम आपको आज इस वीडियो में 16 तक के रूल बताएं दोस्तों। इसके लिए आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। यदि आप लास्ट तक आ गए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम अभी न्यू वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। यदि हमसे कोई गलती हुई उसे माफ़ करें दोस्तों। यदि आपको यह अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दें दोस्तों, ताकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें दोस्तों। धन्यवाद।